तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, सब झूठ था आर्या। अनु की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें गुस्सा और दर्द दोनों थे। सामने खड़ा आर्या, जिसके चेहरे पर कभी मासूमियत की झलक हुआ करती थी, अब एक ठंडी हंसी के साथ खड़ा था। कमरा भारी सन्नाटे से भर गया था। हवा तक रुक सी गई थी, जैसे खुद को इस टूटते रिश्ते का गवाह बनने से रोक रही हो। कुछ दिन पहले तक अनु का संसार आर्या के चारों ओर घूमता था। उसकी हर सुबह आर्या के चेहरे की मुस्कान से शुरू होती और रात उसी के हाथों की बाहों में खत्म होती। लेकिन आज वो सब राख बन चुका था। आर्या की सच्चाई ने अनु की दुनिया को पल भर में जला दिया था। आर्या धीरे धीरे अनु के करीब आया। उसके चेहरे पर वो खौफनाक शांति थी जो केवल एक गुनहगार के चेहरे पर होती है, जब वो अपने गुनाह को छिपाने की कोशिश भी नहीं करता। हाँ अनु, उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं वही आर्या नहीं हूं जिसे तुमने प्यार किया था, जिस पर तुमने भरोसा किया था। मैं वो आर्या हूं जो तुम्हारे परिवार को मिटाने आया था। अनु की आंखें फैल गईं। क्या? आर्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने मेरे पिता की जिंदगी बर्बाद की थी। मैं बदला लेने आया था और तुम उस बदले का हिस्सा बन गईं। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए अपनाया ताकि मैं तुम्हारे परिवार तक पहुंच सकूं। उसका हर शब्द अनु के दिल पर किसी खंजर की तरह उतर रहा था। तो ये शादी, ये सिंदूर? अनु ने अपनी मांग की ओर हाथ बढ़ाया। ये सब क्या था? एक धोखा? आर्या ने नजर झुका ली। हां, एक खेल था, लेकिन इस खेल में मैंने भी कुछ खोया है अनु। मैंने अपनी आत्मा खो दी है। अनु के गालों पर आंसू बहने लगे। उसकी उंगलियां कांपते हुए उस सिंदूर तक पहुंची जो उसके माथे पर अब उसे जंजीर की तरह महसूस हो रहा था। उसने आईने की ओर देखा। वो अनु नहीं थी जिसे उसने हमेशा जाना था। वो एक टूटी हुई औरत थी जिसने अपने पूरे जीवन की नींव उसी आदमी पर रखी थी जिसने उसे छल लिया। कमरे में टेबल पर आर्या की कुछ पुरानी फाइलें पड़ी थीं। अनु ने कांपते हाथों से उन्हें उठाया। फाइलों में तस्वीरें थीं, उसके घर की, उसके पिता की कंपनी की और यहां तक कि उसकी मां की। हर तस्वीर इस बात की गवाही दे रही थी कि आर्या का प्यार एक झूठी कहानी थी। तुमने सब कुछ प्लान किया था? हां, आर्या बोला, हर एक चीज। तुम्हारा मुझसे मिलना, मेरा तुम्हें बचाना, तुम्हारा मुझसे प्यार में पड़ना, सब कुछ। लेकिन अनु, वो रुक गया। उसकी आवाज भर्रा गई। पता नहीं कब ये झूठ मेरे लिए सच्चाई बन गया। जब तुमने पहली बार मुझ पर भरोसा किया, जब तुमने कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी हूं, तब मैंने पहली बार अपने बदले पर शक किया। अनु हंस पड़ी, एक दर्द भरी, टूटी हुई हंसी। अब पछता रहे हो? अब जब सब खत्म हो गया? आर्या ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन अनु ने उसे झटक दिया। मत छूना मुझे। वो सिंदूर जो तुमने मेरी मांग में भरा था, वो अब तुम्हारे झूठ का प्रतीक है। मैं इसे अपने माथे पर नहीं रख सकती। वो आईने के सामने खड़ी हुई। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें थीं। उसने धीरे धीरे अपनी मांग पर हाथ रखा और उस सिंदूर को पोंछने लगी। हर एक कण के साथ उसका दिल भी टूट रहा था। हर एक लकीर के मिटते ही उसकी आंखों में नफरत गहराती जा रही थी। आर्या पीछे खड़ा उसे देखता रहा। अनु! अब कोई अनु नहीं, उसने कहा। अब सिर्फ वो औरत है जिसे तुमने छल लिया, जो अब तुम्हारे खिलाफ खड़ी होगी। अनु ने सिंदूर पूरी तरह मिटा दिया। आईने में उसकी नई तस्वीर उभरी। एक स्त्री जो अब सिर्फ प्यार करने वाली नहीं, बल्कि लड़ने वाली बन चुकी थी। आर्या के चेहरे पर पहली बार डर की झलक आई। तुम क्या करोगी? अनु ने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हारे सारे झूठ को मैं दुनिया के सामने लाऊंगी। तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, अब मैं तुम्हारे बदले का अंत बनूंगी। आर्या ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। शायद अब तुम वही बन रही हो जो तुम्हें हमेशा बनना चाहिए था, मजबूत। अनु ने जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसके इरादे लोहे जैसे मजबूत। बाहर बारिश हो रही थी। आसमान जैसे उसके दर्द में शामिल हो गया था। बारिश की हर बूंद उसके माथे से गिरते सिंदूर के आखिरी निशान को धो रही थी। अनु ने ऊपर देखा। भगवान, अगर ये मेरी किस्मत थी, तो अब मैं खुद अपनी किस्मत लिखूंगी। उस पल से अनु का जीवन बदल गया। प्यार की जगह अब जंग थी। आंसुओं की जगह अब प्रतिज्ञा थी। वो अब आर्या की शिकार नहीं थी, वो उसकी सजा बनने वाली थी। आर्या अपने कमरे में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने आईने में खुद को देखा, एक आदमी जिसने सब कुछ जीतकर भी सब खो दिया। अनु, उसने धीमे से कहा, काश मैं तुम्हें सच बता पाता कि मुझे मजबूर किया गया था। उसके पीछे से एक छाया उभरी, राजनंदिनी।
अब बहुत देर हो चुकी है आर्या, उसने मुस्कुराते हुए कहा। खेल तो अभी शुरू हुआ है। आर्या ने मुड़कर देखा, उसकी आंखों में झटका था। तुम? राजनंदिनी ने ठंडी मुस्कान दी। तुमने अपना काम किया, अब अनु से लड़ने की बारी मेरी है। आर्या समझ गया कि उसने सिर्फ अनु ही नहीं, खुद को भी फंसा लिया है।